क्वेश्चन थे सर वाटर कंजर्वेशन और एक वेस्ट वाटर के हवाले से, तो उसके लिए मैंने कुछ प्रोग्रेस के लिए अपना शेयर करना चाह रही थी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कुछ नए लोग भी हैं, तो छोटी सी प्रोसेस की ब्रीफ बता दूंगी और फिर जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके बारे में बता दूंगी। ये अब चेयर्स काइंडली आ जाएंगे, वो मेरी फूड सेफ्टी टीम बाहर चेयर्स खोल जाते हैं। ये सब कुछ ये सारी चीज़ें छोड़े, आप तो मुझे काम की बात पर आ जाए ना। ओके सर, ठीक है ना। हाँ ठीक है, श्योर श्योर। मुझे आप ये बताइए हाँ कि आपने हमारे इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें थी कि इनकी हाँ और इसके अलावा यहाँ फोरकास्टिंग पे इनकी प्लांटेशन कितनी हो चुकी है और बैक वॉशिंग का सिस्टम जो हमने कहा था वो कर लिया। बैक वॉशिंग तो ऑलरेडी है सर, है बैक वॉशिंग का सिस्टम है हमारे पास। हमने टीडीएस के लिए एक सिस्टम लगाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी प्रेजेंटेशन में। उसके अंदर एयरेशन जो हमने आपको बताई थी वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एरेशन का था एरेशन बैक वॉशिंग में सर ने एक दफ़ा आप लोगों को लेक्चर दिया। हाँ यानी जी सर बिल्कुल, एरेशन हम कर रहे हैं। बैक वॉशिंग हमारी एक इक्विपमेंट की होती है और उसके अंदर एयरेशन हमारा एयर दे रही जी सर दे रहे हैं। सॉफ्ट उसमें आयन एक्सचेंज उसमें क्या कहते हैं अपने सैंड फिल्टर में और एक्टिवेटेड कार्बन में भी सर दे रहे हैं। एक्टिवेटेड कार्बन हमारे पास नहीं है, वो आपको- इस्लामाबाद में है। हमारे पास सिर्फ सैंड फिल्टर है आयरन मैंगनीज के लिए। और इसके अलावा क्या इसकी बॉयलर भी आप सर बॉयलर है लेकिन ऑपरेशनल नहीं है। ओके, इसका मतलब है बॉयलर नहीं है तो आपके पास आयन एक्सचेंजर भी आपका नहीं है, आयन एक्सचेंजर भी नहीं है। रिवर ऑस्मोस है आपके पास जो हमने चेक किया हुआ है। जी जी सर बिल्कुल। जो आपका रिजेक्ट वाटर है उसके ऊपर हमने आपको ड्राइंग दी थी, उस पर क्या किया आपने? सर बिल्कुल मैं दिखाती हूँ। आपने बेसिकली सजेस्ट किया था कि हम ऐसी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो लगाएं जिससे कम से कम सबसे पहले रिकवरी आ रहा, ठीक है, वो हमारे पास ऑपरेशनल है। उसकी अराउंड 32% रिकवरी है जो कि हमारे पास ऑपरेशनल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास चीज़ है, जब हम रिकवरी आ रहा हमने लगा के देखा, उसके बाद आपने सजेस्ट ये किया था कि और मेम्ब्रेन्स की टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करें और उसके बाद इवेपोरेटर लगाएं। तो हमने इसकी भी फिजिबिलिटी चेक की। जो इवेपोरेटर है उसमें हाई एनर्जी कंजम्पशन है। जब भी हम वाटर और एनर्जी को देख रहे होते हैं तो वो एक नेक्सस में होता है, क्योंकि हम एक चीज़ को अगर वाटर को बचा लें और एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो उसमें नॉन फिजिबल आ रहा था। तो हमने ये किया कि रिकवरी आर लगाने के बाद जो उसका रिजेक्ट था उसके लिए हमने एक सिस्टम इंस्टॉल किया दैट इज़ ऑटोमेटिक, ताकि हमारा जो टीडीएस का चैलेंज है वेस्ट वाटर के अंदर वो भी मिटिगेटेड। कौन सा ऑटोमेटिक सिस्टम है वो? सर उसके अंदर हमने एक कलेक्शन सिस्टम लगाया है, डाइल्यूशन सिस्टम, ठीक है। उसमें एक टैंक है जिसमें तमाम वेस्ट वाटर स्ट्रीम्स हैं वो जमा हो जाती है, जो कि कम कंडक्टिविटी की है वो वेस्ट वाटर ही लेकिन कम कंडक्टिविटी का कितना है। कम है? सर वो अराउंड जैसे कह लें 100 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर से लेस देन है। यानी यानी जैसे कोई वॉशिंग का रिजेक्ट है, ठीक है, वॉशिंग के रिजेक्ट का पानी है, उसके अलावा सोशल ब्लॉक का पानी है जैसे हो जाता है, तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो लेस देन 200 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर। कैसे हो सकता है? सर वहाँ तो हम जैसे सोशल ब्लॉक में जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो परमिएट क्वालिटी है ना, यानी ड्रिंकिंग वाटर कह ली है जिसकी कंडक्टिविटी कम होती है। बेटा सिद्धरा, जी ये सर। कैसे मुमकिन है? ये तो आपने पूरी साइंस जो है सारी केमिस्ट्री बर्बाद कर दी। नहीं सर, हाँ, मैं नहीं, शायद नहीं, सवाल नहीं। नहीं समझ पाई, दोबारा से बता दें, गाइड कर दें। मुझे तो आप ये बताइए जी सर। कि आपने कहा कि जी हमने कोई नई टेक्नोलॉजी लगाई है, आपने कहा जी वो एनर्जी चूँकि हमारे पास बड़ा डिफरेंस है। हाँ सर, रिकवरी आरो मैं दिखा देती हूँ आपको। रिकवरी आरो क्या करें आपको आज जब हमने आपसे ये कहा था कि आप ये काम कर लें हाँ हाँ और आपको ड्राइंग दी गई थी, अगर इसमें आपको कोई यहाँ ये वाली है, ये अब मैंने स्टडी किया था। हाँ बताइए क्या किया? सर इसमें सबसे पहले हमने स्टेजेस की आर की हमने अपने पास भी चेक किया सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो आर डिज़ाइन था वो स्टेज वाइज है जिसमें एक रिजेक्ट था। हमने उसके ऊपर ये रिकवरी आर जो है वो इंस्टॉल किया। इसके रिजेक्शन के टीडीएस कितने हैं? सर इसके जो रिजेक्शन है ना, इसके टीडीएस अराउंड है 65,000 ppm। 65,000 ppm। अच्छा हाँ। अभी ये कहा जा रहा है? अब ये जो है इसके लिए ही मैं बताई थी सर, हमने एक डाइल्यूशन सिस्टम लगाया है जो कि बाकी स्ट्रीम से इसको डाइल्यूट करता है। तो ये कितने क्यूबिक मीटर पर आ रहा है? सर ये निकलता है जब आर हमारा चल रहा होता है अराउंड 11 मीटर क्यूब पर आवर। 11 मीटर क्यूब पर आवर। आप मुझे ये बताइए तो जो आपकी इतनी जो ये मुझे अलीफिल्ला की दास्तान सुनाई है, जी जी 65,000 टीडीएस जिस पानी को हो जी जी। उसको डाइल्यूट करने के लिए कितना पानी चाहिए जिसके कंडक्टेंस जो है वो आपने कहा कि लेस देन 10 हो जाए? सर लेस देन 10 नहीं है बेसिकली। चले 100
सर अच्छा आपने भी 100 और 200 के भी लफ्ज इस्तेमाल किए। वो सर डाइल्यूशन स्ट्रीम्स इसके साथ जो मिल रही हैं वो हैं जो फाइनल कैसे डिस्चार्ज मुमकिन पे है है। बेटा? ये कैसे मुमकिन सर है? मैं वही बता रही हूँ फाइनल डिस्चार्ज पे जो है वो अराउंड लेस देन 40,000 माइक्रोसीमेंस है। 40,000 तो आपको पहले भी आ रहा था, अ, यानी इस तक यू आर गोइंग टू डिस्चार्ज योर वाटर हैविंग द TDS ऑफ 40,000। जब आप ये बात अच्छी तरह समझ लें, जब आप बात करते हैं कि TDS 40,000 थे तो उसकी कंडक्टेंस जो है ना वो ऑलमोस्ट 80,000 होगी। ठीक जी है, जी सर मैं कितनी होगी? समझ सकती हूँ। हाँ, 80,000 आप 80,000 हाँ आप जो है वो जो यूनिट थी वो मुझे गलत बता रही थी, वो माइक्रोसीमेंस में नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आप मुझे ये बताएं जी सर। कि अगर आपको इसमें एनर्जी की कोई प्रॉब्लम थी कि जिसमें एनर्जी हमारे पास नहीं है हम्म, और हमें ये कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है और ये कम पड़ रही जी है, सर। हैं? आपने दानिश को क्यों नहीं बताया कि भाई ये इशू है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें बताएं हम क्या करें? सर दानिश से मेरा कांटेक्ट नहीं हो सका था, लेकिन हमने एक जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें हमने मतलब डिस्कस किया था। कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये कि हमने जो कहा था उस पर कंप्लायंस नहीं हुआ ना। सर कोशिश हम कर रहे क्या हैं। कोशिश अगर आप करती तो आप दानिश से पूछती, आपने दानिश से तो कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, सर मैं कर लेती हूँ कांटेक्ट। फिर नहीं तो आप क्या करें? अब आपकी फैक्ट्री सील कर देंगी। नहीं सर हम ट्राई तो कर रहे हैं। उसूली तौर पर तो मुझे कर देनी चाहिए, सर हमने एक क्योंकि अब हम स्टेप पागल तो नहीं है। एक स्टेप तो हमने आगे बढ़े हैं ना, जैसे बेटा एक स्टेप पे बात है क्या वो मुझे बताओ ना। अ, आपको पता ना आप जो जिस जगह भी आप गलत बयानी करेंगे आप पकड़े जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के साथ खराबी है कि आप लोग चीफ जस्टिस के साथ भी 2 नंबर ही कर लेते हैं। याद है आप थी जब मैंने चीफ जस्टिस के साथ यहाँ राइट किया था? सर उस विजिट में मैं नहीं थी। उसमें नहीं थी? उसमें नहीं थी। उनमें से कोई आदमी यहाँ नहीं है जो उन सब था। एक तो इतनी जल्दी जल्दी बदल देते रहते हैं आप लोग। तो ये पाबंदी लगाए ना भाई कि ये जो लिखे एक लेटर नेस्ले को तमाम कंपनियों को, ये मजाक नहीं है कि हम एक जगह से उसको इतना ट्रेंड करें, इतने लेक्चर दें और वो छोड़ के जो है वो। सर इसमें ये वाला जो लेक्चर था इसकी फीडबैक मेरे साथ शेयर हुई थी, तो मुझे मालूम है उस वाले विजिट के अंदर जो हमने चीज़ें की। तो अगर आप तो कह रहे हैं जब मैं थी नहीं उस विजिट के अंदर नहीं थी, लेकिन इसमें जब हमने चीफ जस्टिस के साथ किया था। हाँ उस वक्त फैक्ट्री में नहीं थी कह रहे हैं। अच्छा, आप लोग हाँ। कितनी आई थी? मतलब घर में थी तो फैक्ट्री। आप लोगों ने ये काम पता ना कि किया था कि जो सैंपल दिया गया था उसको चेंज कर दिया था, दूसरा रख दिया था, ये बात तो पता है ना? नहीं पता। अच्छा चले। अच्छा अब आपने क्या करना बताइए, अब आपको जी क्या सर। पनिश करें? चले आप खुद ही। अब आपका नाम एहसान सिद्रा है, नाम भी आपने रखा हुआ है? नाम सिद्रा एहसान सर। सिद्रा एहसान, हाँ, अब्बू का नाम। आपके अब्बू का नाम एहसान है? जी सर। बस अब बताएं क्यों भाई, क्यों आपकी क्या ज़्यादा रिश्तेदारी नस्ल वालों से हैं? आपने इनकी कंप्लायंस रिपोर्ट मुझे क्यों नहीं दी और आपने इनसे ये पूछा क्यों नहीं कि भाई क्यों नहीं किया? अरे भाई आप इसके ऊपर लगाते, आपके पास यहाँ पे फ्री में इतनी धूप मौजूद है, सोलर सिस्टम लगा के ऑपरेशन कर लेते सर आप। हमारे पास एक प्लान है, मैं उसी का ही बताना चाह रही थी कि कितने साल में जाएगा ये प्लान बेटा? आज सील कर देते हैं, जब प्लान पूरा कर ले फिर खोल देंगे। सोलर सिस्टम तो इसी साल में हम कोशिश कर रहे हैं कि साल वाल का start नहीं, कर दें। साल वाल नहीं, सही। हाँ ठीक है ना। ये इतना पानी हम, ये तो हमने आपको 2 साल पहले कहा था। सर मैं वैसे नहीं, भी एक अंडरटेकिंग है ये, तो आप अंडरटेकिंग है। बात ये है कि जो मैंने किया था, ये बात है मेरा ख्याल है अक्टूबर की, जब हमने विजिट किया अक्टूबर 18 की बात है ना? नहीं आखिरी विजिट नवंबर। मतलब लेटर शेयर किया जिसमें ZLD का जिक्र किया था कि कॉस्ट बेनिफिशियल इसमें इतना नहीं है, शायद आई थिंक कोई गैप रह गया हमारे पास कोई। आज आपसे पैसे पूछ लेते हैं, कितने पैसे जमा कराए आपने? 30 क्यूबिक मीटर पानी आप रोजाना 1 घंटे में डिस्चार्ज कर रहे हैं। सर वो जो पानी डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं ज्वाइन किया सारा ब्रीफिंग्स भी मिली थी मैंने जो सवाल पूछा ना मुझे उसका जवाब दें, आप कितना कर रहे हैं? आपने कब ज्वाइन किया है, कब नहीं किया? इट्स नॉट माय बिजनेस ना। जी, जी, जस्ट आई वांट टू आस्क यू हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर यू आर गोइंग टू डिस्चार्ज, दैट इज 30 मीटर क्यूब पर आवर। दैट इज अराउंड लाइक जिस तरह नहीं, नो डोंट टेलिंग लाई ना। हाँ मुझे एग्जैक्टली आई विल Yes, कैलकुलेट sir. इट विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। सर दैट इज अराउंड 20 मीटर क्यूब। कितनी मेम्ब्रेन है आपके पास? हमारे पास मेन आर की 3 सीरीज है, देन हाँ? वी हैव 3 सीरीज। फाइनल बताइए मुझे कितने टोटल नंबर ऑफ मेम्ब्रेन सर। जो आपने जहाँ से एग्जॉस्ट निकल रहा है आपका, वो एग्जॉस्ट कर रहा है, जो डिस्चार्ज आप कर रहे हैं रिजेक्शन, वो कितना है? मीटर के ऊपर। और वो वहाँ मेम्ब्रेन कितनी है? 10 मीटर क्यूब
सामान डिस्चार्ज कर रहे हैं और रिकवरी से हम 10 मीटर के अराउंड 10 ग्राम से सुधारने का है। मेम्ब्रेन कितनी है, मैंने ये पूछा है। सर अराउंड पूरे सिस्टम के अंदर नहीं 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 बेटा, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आपने रिजेक्शन के ऊपर भी मेम्ब्रेन लगा दी बकौल, अभी आपने बताया ठीक है ना, वहाँ कितनी मेम्ब्रेन लगाई थी? उसके अंदर लगाई है सर 4 × 6 24 मेम्ब्रेन्स 24 जी सर। और वो 840 की हैं। 840 स्केल मंगाऊं? सर थोड़ा सा हैं? गाइड आप बताइए जी, 840 की हैं। नहीं, आई हैव नो फिगर्स, मुझे मालूम नहीं है। क्या कर रहे थे फिर आप यहाँ फैक्ट्री में? सर नहीं 840 का वो बता दें मुझे ना, वो यूनिट बता दें, मैं कोशिश करती हूँ। डायमेंशंस होते हैं इसमें थोड़ा मैं आप गाइड कर दें, क्योंकि जो नहीं डाइल्यूशन मतलब मेरा यही काम है कि मैं आप लोगों को आगे गाइड करता रहूँ, फिर आप छोड़ के चले जाएं, फिर तीसरा जाए वो कह के सर मुझे गाइड करने नहीं रहा है। सर मैं इधर हाँ इधर आइए, आप जरा स्केल ले आइए। सर हाँ हाँ क्यों, क्या मतलब है? मतलब ये मेरा दिमाग खराब है। अपना मुस्तफा तो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर भी तो मुझसे पिटती हैं, तो आप कौन सी अच्छी खास खाते हैं? सही जन्नत में जाऊंगी सर 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 जैसे आप सर एडमिनिस्ट्रेटिवली स्पीकिंग आई डोंट थिंक दे हैव टेकन इट सीरियसली। इनका अभी तक इस वक्त तक इनका जो भी कारो लगाया है, देखें सर इस वक्त तक आपका जो मेन जो भी XYZ है उनको आ जाना चाहिए था, इट्स कराची। ठीक है, अब आप इसको ना नॉन सीरियस ले रहे हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। मैं किससे मतलब मुझे मतलब आप अभी आप देखें मेरी बात सुनिए, मैं अपने लेवल में बात करूँ, मैं आई एम सॉरी ठीक है ना, मैं अगर मैं अपने लेवल की अगर बात करूँ ना, तो अब तक आपके ना CEO के आ जाना चाहिए था। ठीक है एक बात, और आप हमें ये बता रहे हैं, जस्ट मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली बात करूँ कि हमने लिखा था उसकी रिसीविंग दे दें, अगर लिखा था एप्लीकेशन देना या बताना कि हमारा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, वी आर नॉट डीलिंग विद एनी मार्केटिंग एनी फाइनेंशियल और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हम मैटर नहीं उठा रहे। आपके पास क्या जवाब है सर? आप मैं एक मिनट आपकी बात सुनिए। मेरा सवाल ये है आपसे कि 24 मेम्ब्रेन लगी हुई हैं और एक मेम्ब्रेन की जो प्रोडक्शन होती है वो होती है 9600 गैलन। कितने? 9600 गैलन पर 24 आवर। 24 लगी हुई, 24 की मैं 30% रिजेक्शन अगर निकाल लूँ कितनी बन गई? 2,30,000 टोटल और 30% उसकी रिजेक्शन तकरीबन 70,000। बताइए अब मैंने आपको जो एक आइडिया बताया था कि आप 30 क्यूबिक मीटर निकाल रहे हैं डिस्चार्ज में, यानी 30,000 लीटर पानी आप 1 घंटे में डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है ना, आप कम से कम 24 घंटे नहीं 20 घंटे तो चलाती ना? तकरीबन 12 से 20 घंटे इसके बीच में। 15 की सही है फिगर? 15 को आप 30,000 से ज़रा दें, कितना बना? 15 को 30,000 से 4.5 लाख रुपए का रोजाना पानी आप जाया कर रहे हैं, और अभी आप मुझे ये कह रहे हैं जी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है और चूंकि और चुनाचे और अगर मगर सर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ना हम इसका प्लान करें, हम वही मैं दिखाना चाहती हूँ। हमारे पास ना एक रोड मैप है जिसमें हम पहले रिन्यूएबल एनर्जी तक शिफ्ट हो रहे हैं। अपना ये जो हमारी GHG इमिशंस है इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और वो जो इनिशिएटिव्स हैं वो हमारे इस एनर्जी के मैं साथ। बंद कर दूंगा आपकी सारी बकवास, मैं नहीं सुनना चाहता। मैं आज आपको फाइनल ये देके जा रहा हूँ, करें हेड ऑफिस में रब्ता या जहाँ से भी करें, मुझे 3 मंथ विद इन 3 मंथ जो है ना, आफ्टर 3 मंथ मैं इस फैक्ट्री को सील कर दूँगा। ठीक है ना, अगर आप इतने ही नॉन सीरियस रहे। ये मजाक नहीं है कि मैं यहाँ पे आया हूँ आप मुझसे जो है 1 साल बाद पूछ रहे हैं कि जी वो चूँकि हमने कॉस्ट इफेक्टिव से मेरा वास्ता नहीं है। मुझे चाहिए, मैं अभी इन्वायरमेंट को कह रहा हूँ कि विद इन 3 मंथ इनके SCQs बेटा आप लिख लें जी ठीक है ना। आप आए इनकी सैम्पलिंग करें, SAQs इनके देखें। ठीक है, अगर ये विद इन लिमिट्स अपना डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, आपकी है आपके पास लिमिट होगी ना आपकी, जी। विद इन SAQs लिमिट चार्ज नहीं ठीक कर है रहे, ना? आप इनको रिव्यू इशू करें। हमारे पास सैम्पलिंग कर लेते हैं सर। जो सैम्पलिंग प्लान जो है SCQS का है, जो क्वार्टरली बेस पे सबमिट भी हो रहा है, उस पर आप यू कैन डू सैम्पलिंग। उसमें तो लिमिट्स डिफाइंड है। कितनी लिमिट्स है? जो TDS की 45,000 लिमिट है। 45,000 कहाँ से लिमिट है? आप सर डायरेक्ट हमारे पास एग्जम्पशन ये कोर्ट में एग्जामिशन नहीं, Exemption कोर्ट किसी के खत्म लिए यहाँ खत्म हो पर गई। किसी में मैंने पहले भी SCQs आपको किस डांटा चीज था, की आपको मतलब कौन एक एग्जाम चीज कर सकता है? हमारा लॉ है, आप लॉ से एग्जामिशन कैसे ले सकते हैं? इस चीज़ को, इस मैटर को हमने डिस्कस किया था, सीपा के साथ डिस्कस हुआ था। सर और सीपा के पास इख्तियारी नहीं है, असेंबली के पास इख्तियार है। लॉ से एग्जेम्प्ट कैसे हो सकते हैं? चलिए इस मैटर को देख लेते हैं। लॉ मैंने से लास्ट में पहले भी कहा था, ये मैं दोबारा नहीं सुनूंगा।
समझ में आ गई आपकी बात? नेस्ले एग्जाम ये किसी चीज एग्जाम से नहीं है। नेस्ले कंपनी जो आपकी बड़ी है। नेस्ले यहाँ के लोगों को पानी देगी। जब पानी खत्म हो जाएगा, जो आपने केप टाउन में किया है, वहाँ के पानी खत्म हो गया कि जी वहाँ एग्जाम्पशन थी और ये थी और वो थी, ये सब बकवास करके वहाँ पे आप पानी बर्बाद करके खत्म करके आज वहाँ कोई बाथरूम से बाहर निकलता है तो उसको हाथ धोने का पानी नहीं होता है। चलिए विल लुक इनटू इट, ठीक है। ये मैं नहीं सुनूंगा सीपा ने आपको हाँ की या ना की। जी जी। सर सीपा ने इनको हाँ की की ही नहीं सकती, कानून ही नहीं है ना, कैसे करेंगे? इससे एक ऑफिसर कैसे वो लॉ से बाहर कैसे जा सकता है? कोई भी अथॉरिटी लॉ से बाहर जा ही नहीं सकती। आपकी इजाजत से बेटा बात सुने भाई, सुने मुश्तबा बात सुने। जी जी। मैं अफसर की इजाजत से आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। हुक्म करें सर। ठीक है, हुक्म नहीं करते, कोई यहाँ बाशयत नहीं है। देखो अपने आप को ना फंसाओ, ठीक है, एक अंडरटेकिंग कराओ और अंडरटेकिंग में पाबंद करो अपनी हाई मैनेजमेंट को कि वो काम कर दें, आपकी नौकरियां खराब हो जाएंगी। ठीक है सर, मैं वही कह रहा हूँ सर, काम भी बिल्कुल, करवाना मैं serious- आप अब आप ये देखें, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो आपको, ये मेरी गुडविल में बता रहा हूँ मैं आपको। आप अंडरटेकिंग सर की, सर आप अंडरटेकिंग का हुक्म दें। हाँ बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, मैं अंडरटेक करें, मेरी बात मुकम्मल ठीक है ना। है, ये हाँ सर अंडरटेकिंग का करें सर। हाँ जी, आप इनको अंडरटेकिंग देंगे। स्टैम्प पेपर पर अंडरटेकिंग ठीक है दें ना? ना, उसके बाद सर आप आपको लीगल एक्शन लेने, ठीक है। नहीं, हम तो अभी सर नहीं, सर अभी अभी सर राइट अभी- नाउ कर सकते सर देखिए हैं, ना, लेकिन मगर- मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग देखिए, इनको- मुझे दानिश ने ये कहा कि सर ये टीम सर, नहीं वो- है, देखिए ना, लेकिन सर- इतनी नालायक टीम की मैं नेस्ले सर, उम्मीद नहीं कर रहा इनका था। करियर है, इनका करियर है ये। अभी देखें ना, अगर इनको सर हम जहाँ भी जाते हैं सर, हम आपकी सुपरविजन में जाते हैं ना, हाँ। अब इनका बड़ा आया ही नहीं है तो इनका तो कसूर नहीं है। एक मिनट मुझे बता रहे हैं, सर यही तो हेड है। अरे भाई तब भी अब वो सर आप हेड हो, लो जिम्मेदारी है। मैं आपसे एक सर यही अर्ज तो कर रहा हूँ, आपसे मैं है। रिक्वेस्ट कर रहा आपको हूँ, तो यार आप हेड हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर हाँ। कि डॉक्टर साहब, जो मैकेनिज्म था, मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेशन गैप रह गया होगा जो आपके पास फीडबैक पहुंची नहीं है, इसको जो मैटर आप कह रहे हैं वील डिस्कस अगेन विद द हेड ऑफिस टीम, जिस तरह सजेस्ट कर रहे हैं। मुझे हेड ऑफिस से वास्ता नहीं है। ओके, डोंट रिपीट दिस तो आपने raise किया अगेन। ना। ठीक है ना, आपने जो मैंने कहा है वो आपने करना है, ठीक है ना? जी जी बस। ठीक। That's it. ये कोई आपकी बिजनेस डील नहीं है, ये डायरेक्शन कोई है। business deal नहीं है, इसमें मैं head इसका office से पूछूंगा। मैं अर्ज ये कहता कि इसको हम भाई बात करेंगे ना, भाई, यही तो बात कहते सुनिए, हैं। बात सुनिए, आप ऑलरेडी नॉन कंप्लायंस में, ठीक है, हम नॉन कंप्लायंस में आप ना, लोग को कह दो भाई। सर मैं सर हैरान हो गया हूँ भाई। जो जी। प्लान है ना उसको मजीद तेज कर लेते हैं सर, जो आप बात मैडम आप कर रहे हैं। अंडरटेक करें, हाँ ठीक है, 1 साल 1.5 साल हो गया ना आपको, आप अंडरटेक कर लें, ठीक उसके है। बाद अपनी मैनेजमेंट, वो अंडरटेकिंग मैनेजमेंट में से देगा। इनका क्या सर, ये क्या अंडरटेकिंग देगा? बेचारा भी मेरा ख्याल है नया बच्चा, कब पास हुआ तू? कहाँ से पढ़ा है आपने? 2009 में यूईटी लाहौर। बताओ बस। यूईटी में ऐसे नालायक लोग प्रोड्यूस करते नहीं सर, उनका सर ये मैकेनिकल इंजीनियर ना, ये मैकेनिकल इंजीनियर आगे इसको इतना तो पता होना चाहिए था ना नालायक को कि जी हमारे पास मेम्ब्रेन जो लगी है वो कितने, कौन सी उसकी डायमेंशन है, उसकी क्या प्रोटेक्शन कैपेसिटी है, दे डजंट नो। सर मेरी ऑब्जर्वेशन में नेस्ले ने इसको सीरियसली नहीं लिया, उसमें मुश्तबा किसी का दानिश। हाँ बस ये आप लेटर लिख दें अंडरटेकिंग का इनको, हाँ, और आप अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग ले लें दोनों, फूड वाले भी और ईपी हम भी वाले ले भी। बेटा, बेटा ठीक है सर, ठीक है ना? हाँ ठीक है। सर अंडरटेकिंग आपको जमा कराइए। हाँ हाँ, वो तो मुझे ही जमा कराएंगे, लेकिन हम क्या जो और उसमें डायरेक्शन में उसमें वो लिख देंगे कौन कौन से आपके जो पेंडिंग काम Compliance को कराने, लिख देंगे, compliance ठीक है ना? में आप इनकी करा दें। सैंपलिंग कराएं, इनकी जब एसक्यूज बाहर मतलब उसमें आएंगे, वॉल्यूशन होगी वो ऑटोमेटिकली। वैसे हमारे पास ठीक रिपोर्ट है। है, सिवाय जो टीडीएस का हम बता रहे हैं, क्योंकि हम एक रॉ वाटर की कंडक्टिविटी ज़्यादा मुझे है, मालूम है कि challenge आपके है। रॉ वाटर के जी टीडी सर, तो सिवाय टीडीएस के बाकी सारी चीज़ें ही हैं, वो मैं दिखा भी सकती हूँ। तो मैडम मैंने आपकी रिपोर्ट मैंने ही बनाई थी, जी जी जो सीएस की विजिट के बाद जो रिपोर्ट बनी थी ना, ठीक है, वो रिपोर्ट मैंने ही बनाई थी। सही तो मुझे प्लांट का बहुत अच्छा आइडिया आपके, सही सही ठीक है, आपकी वेस्ट वाटर, ये सारी चीज़ों का मुझे आइडिया बहुत अच्छे से। अब उस आपने टाइम ये भी करना है सुब्रा, आपने ये करना है बेटा कि आपने अपनी जो हमने आपको बताया है उनको ये अपनी मैनेजमेंट को कह दें कि जो डॉक्टर साहब ने हमसे जो कहा है हमें वो करना है, वरना वो हमारी फैक्ट्री को बंद कर देंगे। फिर आपके यावर साहब, जो चेयरमैन यावर साहब है ना, जी सर, हैं, वो 10 दफ़ा भी मुझे रिक्वेस्ट करेंगे ना तो मैं नहीं खोलूँगा। ठीक है अच्छा इसमें बस हाँ। एक वो जैसे आपका काफ़ी नॉलेज भी है, तो नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, मैंने अभी पिछले दिनों तो इंटर पास किया है। अच्छा सर, मुझे बस ये कि ये वाला जो हमारा कहते हैं कि जीरो लॉस डिस्चार्ज वाला है, तो वो रीन्यूएबल एनर्जी के साथ ज़्यादा फैसिलिटेटेड है। मैंने आवाज़ इसकी नहीं आ नॉलेज रही जी, आप आवाज़ नहीं आ रही। बहुत सुनो। अच्छा सर, मैं ऐसे की रही थी कि जो
ज़्यादा ZLD का प्रोजेक्ट है जिसमें हमने ये जेट को जो है वो अपडेट करना है, वो ज़्यादा अगर कह लें कि फिजिबल होगा पाकिस्तान के लिए भी अगर देखें तो रीन्यूएबल अभी तक लगाया क्यों नहीं फिर? रीन्यूएबल एनर्जी के साथ कर सकते हैं ना तो उसको। मतलब क्यों नहीं? सर उसका प्लान है, मैं उसको फास्ट ट्रैक करती हूँ जैसे आपने बताया। जैसे आपने बताया कि इसको फास्ट ट्रैक करें तो उसको फास्ट ट्रैक कर नहीं मुझे बताएं आप क्या क्या प्लान है? सर सोलर जो पावर है हमारी सोलर एनर्जी को यूज़ करके उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का ये उसमें सोलर की ज़रूरत ही नहीं है, सही। उसमें सोलर की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऐसी फजूल की आप जो है ना वो बना देती है। आप पोटेंशियल डिफरेंस से खुद बिजली बना सकते हैं, आपको ना सोलर की ज़रूरत है ना कुछ। 45,000 है ना आपकी डिस्चार्ज, जी जी एक तरफ 45 हो और दूसरे से आप दे उस पर लो TDS, यानी लो TDS से मुराद ये कि जो आपका पानी आ रहा है 10,000 TDS का या 6,000 TDS का, सही। तो 10,000 और फाइनल स्टेज जो है ना इसमें इसके पोटेंशियल डिफरेंस से दुनिया भर में बिजली बन रही है। ठीक आप है, भी बना सकते हैं, उसमें आपको सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा इफेक्टिव हो फिर जाएगा। तो ये क्या आपकी ड्रामेबाजी है? आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, कुछ नहीं करती है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये मतलब मुझे ना ये सारी ड्रामेबाजी ये इतना देख देख के ना मेरा दिमाग, और खासतौर पर ये नेस्ले वाले ज़्यादा ड्रामेबाजी करते हैं। नेस्ले वालों का स्टार्टिंग से ही इनका ये ड्रामेबाजी है ना, कि ये हम बंद कर ये देंगे। कि आप जेब्रा क्रॉसिंग पे चलने वहाँ अच्छा बंदे को जेब्रा क्रॉसिंग पे चलने की एग्जाम्पशन नहीं है लेकिन इन लोगों को TDS हाई पे अच्छा वो पता है, मैं उस दिन भी इनकी कर रहा था, इन्होंने एहतजाज रसल को किया होता ना। अच्छा हाँ नहीं उसके बाद एहतजाज साहब दोबारा केस मना नहीं कर दिया ना उन्होंने। केस जब नहीं मैंने किया। उनको कहा ना तो उन्होंने एक बार ऑर्डर हुआ उसके बाद ये लोग रिव्यू में गए एहतजाज साहब ने बात नहीं किया। डायरेक्शन है, आप डायरेक्शंस को कंप्लायंस ही नहीं जरूर, मुझे समझ नहीं आ रही है दानिश भाई, मतलब मैं तो हैरान हो गया हूँ। तो छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है, उनको हम अंडरटेकिंग में ऐसा करते हैं 2-2 दिन में उनके फाइन भर जाते हैं। मैं आपको मगर मैं अब आप बताइए ना 30,000 लीटर पर डे के सर मैं तो हैरान हो रहा हूँ। दो कितना हो गया? 2 लाख पर आप यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर आपका कोरंगी में होते हैं ना, और ये सर अब नहीं नहीं इनको सर मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, तो ये तो हैरान है कि बचपन मैं ऐसा कंप्लाइंट ऐसी कैसे मैं तो कराऊंगा। 30 क्यूबिक मीटर को 24 से 22 से कर लें, 20 से कर लें जरा। वो 30 का मतलब हो गया 600, 15 से किया था एवरेज 4.5 लाख। 4.5 लाख। ये तो खाली आपने हमें 4.5 लाख रुपए पानी के रोजाना देने हैं जो आप पानी बाहर फेंकें। एक तो बात ये है, ठीक है ना, कितने 4.5 लाख 1 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से कितने बन गया? 4.5 लाख रुपए आपने रोज देने हैं, ठीक है। उसके बाद 4.5 के बाद भी आप इस पानी को बाहर नहीं फेंकेंगे, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो जो इनकी टरबाइन है जो इन्होंने लगाई भी, इनकी 2 मेरा ख्याल है वो 2 की सिक्की है ना। ये 2 टरबाइन्स हैं और ये उस टाइम एक्सपेंशन पर जा रहे थे, इनकी एक नई लाइन बह रही एक लाइन मुझे भी मिली हो यार। पूरी लाइन नहीं है हमारी। Addition आपने 2017 में IW जमा कराई थी EPA में जी। एक लाइन की एक्सटेंशन के लिए। वो एक SKU था, जैसे इसका एक छोटा वर्जन था। लाइन की वो एक्सटेंशन बेसिकली इक्विपमेंट ऐड हुआ था, वो बेसिकली स्लीवर ऐड हुआ था उसके अंदर। वो बॉयलर और स्लीवर Boiler जैसे से कि जो add हुआ था। SKU बनता है ना कार्टून 330 वाला जो हाँ। था एक छोटे बच्चों के लिए। वो एक टाइप चेंज थी, बट नॉट भाई इनकी पूरी रिपोर्ट आप बने, आप डिटेक्टिव इस बात पे कि आप ये जो है वो 3 मंथ में ये कर लेंगे, अदरवाइज मैं सी बता दें अपने चेयरमैन साहब को, डॉक्टर साहब को फाइल ठीक है सर, बात है और अंडरटेक करेंगे, ठीक ठीक है जी। ठीक है सर। ये खामखाई की जो है वो आगे से तो सुन जी सर। आपसे इतनी नाराजगी की उम्मीद नहीं थी यार बेटा, इधर आओ। ये सोचे इतनी नाराजगी है तुम तो, ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब वो आपने उसको इतना अप्रिशिएट किया हुआ, बेटी बनाया हुआ, ये किया हुआ, इतनी नाराजगी है। ये क्या हो वही गया? है जो आपकी सिविल शायरी करते हैं वो वही है। और वो मास्क भी तो लगाया हुआ नहीं, उन्होंने कुछ पहचाना भी नहीं ये शायरी करते हैं, शायरा है। शायरा भी हैं। आपने शेर भी सुनाया था, मुझे याद है। शेर शायरी सर, कौन सा शेर था? शेर शायरी से जब मैं आपको अप्रिशिएट किया था, जब आपके काम की इच्छा किया था थोड़ा बहुत, और नारायक वाला काम किया था। सर कोशिश करूँगी कि आइंदा फिर अच्छा और अच्छा करूँ सर। 3 महीने बाद हम विजिट करें, 3 महीने बाद इनको अंडरटेकिंग देंगे और मैं
लिटरली सील कर दूंगा, ठीक है ना, वो मतलब 100% सील कर दूंगा, चाहे जो भी आप सिफारिश लगा लें, चाहे आप वजीर आजम से कहलवा दें, मैं नहीं खुलूँगा, ठीक है ना, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब ही खोलूँगा कि जब मैं खुद मुतमईन हो जाऊँगा, ये जो नहीं है ना, क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड इनका पहले केपटाउन में, बताएं केपटाउन में जब पानी खत्म हो गया फैक्ट्री वैक्ट्री खोली कहीं और ले गए, आप कभी गए भी नहीं, गई आप केपटाउन गए हो बेटा, आप गए कभी केपटाउन? नेस्ले को ने भेजा आपको, किसी को नहीं भेजा, सर वो जोन अलग है ना, क्या मतलब जोन? एशिया नेस्ले कोई भी नहीं गया, नेस्ले का आज तक दोबारा वहाँ कोई बंदा नहीं गया, अच्छा अच्छा जब से फैक्ट भाई अगर आपकी यहाँ से पाकिस्तान में आपकी कोई फैक्ट्री नहीं होगी तो नेस्ले आपके यहाँ पे आदमी क्यों भेजेगा? नहीं भेजेगा ना, सही हैं? वैसे आप वहाँ कर, आप बिल्कुल आदमी नहीं है, पानी जा रहे, लेट्स गो, ठीक है ना।